गाइस दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। गाइस, आपकी काफ़ी क्वेरीज देखने के बाद मैं सीबीएसई स्किल टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी सारी कैंडिडेट्स की स्किल टेस्ट से रिलेटेड क्वेरीज थी जिन्होंने सीबीएसई का जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम CVT 1 क्लियर कर लिया है। तो अब उनका स्किल टेस्ट होना रह गया। तो स्किल टेस्ट से रिलेटेड डेट्स जो है सीबीएसई कभी भी अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी करके बता देगा कि कब आपका स्किल टेस्ट होगा। तो गाइस, कुछ डाउट थे कैंडिडेट के स्किल टेस्ट से रिलेटेड कि कैसा होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं हम इस वीडियो में कि स्किल टेस्ट में क्या होगा, किस पोस्ट के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट की। देखिए गाइस, जब अपना आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, जब वैकेंसी रिलीज हुई थी सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट से रिलेटेड, जब वो वैकेंसी वाली नोटिफिकेशन जारी की गई थी तो आपने देखा था वहाँ पे लिखा था कि सीनियर असिस्टेंट का जो स्किल टेस्ट में लिखा के था कि टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट। और टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको 10 मिनट के अंदर। आपको 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए आपको टाइप करना है। ठीक है, और मात्र आपको 10 मिनट ही मिलेंगे। यानी कि जो आपका टेस्ट टाइमिंग होगा, स्किल टेस्ट टाइमिंग 10 मिनट का ही होगा मात्र। और देखिए, आप में से काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि कहीं आपको पेपर दे दिया जाएगा, उस पेपर को देख के आपको टाइप करना होगा। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अब नोटिफिकेशन में आप क्लियरली अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है ऑन कंप्यूटर। तो आपका जो भी स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पे ही होगा। जैसे आप आपने कभी टाइपिंग टेस्ट दिया हो, कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखा होता है, आपको वही पैराग्राफ टाइप करना होता है। तो वैसे ही होगा, सीनियर असिस्टेंट हो चाहे जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट जो भी होगा वैसे ही उसी फॉर्मेट में होगा। कोई भी पेपर वाला सिस्टम कुछ भी नहीं होगा कि पेपर से देख के टाइप करना है या कुछ। ठीक है, जैसा आप अपने मतलब टाइपिंग टेस्ट सीखते थे, जिस सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक पैराग्राफ लिखा आता था वैसे ही पैराग्राफ लिखा आएगा, आपको टाइप करना होगा। ठीक है, देखिए गाइस, इसमें एक मेन पॉइंट मुझे जो क्लियर करना है सीनियर असिस्टेंट के बारे में। तो टाइपिंग टेस्ट तो होगा, ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड मेंटेन करनी है आपको, और टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट है। मगर गाइस, सीनियर असिस्टेंट का जब आप नोटिफिकेशन आपने चेक किया होगा उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका ऑप्शनल होगा कि नहीं होगा। ऑप्शनल कहने का मतलब है कि क्या आपको सिर्फ इंग्लिश में, मगर इंग्लिश में टाइप करना है, क्या आपको सिर्फ हिंदी में टाइप करना है। तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इंग्लिश में टाइपिंग होगी या हिंदी में टाइपिंग होगी। तो देखिए, बट मेरे को ऐसा लगता है, नोटिफिकेशन में तो मेंशन नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, जो भी आपने स्किल टेस्ट के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी थी उसी लैंग्वेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, चाहे सीनियर असिस्टेंट का चाहे जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, तो ऑप्शनल तो नहीं है सीनियर असिस्टेंट में। मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों लैंग्वेज में होगा कि एक ही में होगा, बट मुझे जो लगता है, मैं 99% मेरे को लगता है कि आपका ऑप्शनल होने वाला है। ठीक है, आप जो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं टाइपिंग टेस्ट देना वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, तो सीनियर असिस्टेंट का यही पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो गाइस, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो स्पीड मेंटेन करने के लिए बोली गई है, जो भी कैंडिडेट जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रेफर कर रखा था स्किल टेस्ट में, तो उनको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, या तो 1500 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से। हिंदी में वही बात करूँ तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, और वहीं की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से 9000। ठीक है, तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट में नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, ऑप्शनल है आपका। जो भी कैंडिडेट जिस लैंग्वेज में, मतलब जिस जिस लैंग्वेज में लगता है कि हाँ वो कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ कर रखी है कि इस लैंग्वेज में हम स्किल टेस्ट देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा स्किल टेस्ट की। ठीक है, तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अगर हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट के बारे में अभी तो सीबीएसई ने कुछ बताया नहीं कि किस फ़ॉन्ट में हो सकता है टाइपिंग टेस्ट हिंदी का। तो देखिए, हिंदी में भी टाइपिंग टेस्ट आपका वैसे ही होगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको वो पैराग्राफ टाइप करना होगा। ठीक है, तो हिंदी में टाइपिंग फ़ॉन्ट मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में इसी फ़ॉन्ट में पूछे जा सकते हैं, तो हो सकता है सीबीएसई भी इसी फ़ॉन्ट में पूछे। तो हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट आपका या तो मंगल फ़ॉन्ट में हो सकता है या कृति देव फ़ॉन्ट में हो सकता है। ठीक है, तो ये सीबीएसई की तरफ से नहीं है, बट चांसेस हैं यही कि इसी फ़ॉन्ट में आपको मिलेगा आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इसी फ़ॉन्ट में आपका अपना पैराग्राफ मिलेगा, तो इसी के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा। टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको 10 मिनट मिलेंगे। मात्र 10 मिनट में आपको अपनी टाइपिंग स्पीड मेंटेन करके आपको अच्छा खासा पैराग्राफ टाइप करना है। ठीक है,
तो ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। एंड आई नो कि कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों के क्वेरीज का रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अब से जो भी कमेंट्स आएंगे मैं कोशिश करूँगी सभी कमेंट्स का मैं रिस्पॉन्स दूँ। तो गाइज देखिए, आपका एरर में क्या काउंट हो सकता है, क्योंकि देखिए आप एरर करेंगे तो वहाँ पे भी आपका मार्क्स कटेगा, आपको ये तो पता ही है। तो एरर में आपका स्पेसिंग एरर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा दे दिया और डबल स्पेस दे दिया, जो सिंगल स्पेस आना है, ठीक है। फिर आपका रॉन्ग वर्ड्स टाइप कर रहे हो टाइगर, तो आपने कुछ और टाइप कर दिया हो। कैपिटल लेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला वर्ड होता है कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। जैसे इंडिया हमारी कंट्री है तो इंडिया का आई क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, बट जल्दबाजी में हम क्या करते हैं उसको स्मॉल लेटर में कर देते हो, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। ये इसी टाइप के एरर्स जो हैं आपको परेशान करेंगे और आपके मार्क्स कटवाएंगे, ठीक है। तो एरर को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। पैनिक मोड में कभी भी टाइपिंग मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होती है। अगर आप जल्दबाजी में टाइपिंग करोगे तो मिस्टेक्स आपकी ज़्यादा होंगी। तो एकदम पेशेंस के साथ, एकदम धैर्य के साथ और एकदम आराम से पीसफुली आपको टाइप करना है। कोई भी जल्दबाजी मत मचाना, क्योंकि ऐसी कुछ कैंडिडेट्स थे हमारे BR बेल्ट्रॉन्स के, मैंने उनको देखा, मैंने उनको कई बार समझाया था कि टाइपिंग टेस्ट के टाइम थोड़ा पेशेंस रखना, जल्दबाजी में मत करना। तो काफ़ी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होके गए थे और उन्होंने गलतियाँ की थी, बट मोस्टली कैंडिडेट्स एकदम धैर्य के साथ गए थे और उन्होंने अच्छा खासा किया और उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा धैर्य रख के टाइपिंग कीजिएगा। कोई हड़बड़ाहट में टाइपिंग नहीं करने की ज़रूरत है। 10 मिनट है, आपको स्पीड मेंटेन करके टाइप करते रहना है, ठीक है। और हाँ, टाइपिंग में क्वालिफाई करने का कोई भी आपका वो नहीं है, छोटा रास्ता नहीं है कि हाँ मतलब एकदम आंख बंद करिए और आपका टाइपिंग ईजिली हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पैराग्राफ बेस्ड जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो टाइपिंग है इम्प्रूव होगी, ठीक है। टाइपिंग इम्प्रूव करने का या टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला है टाइपिंग आगे तेज बढ़ाने का। शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है कि आपको अपना प्रैक्टिस जारी करते रहना है। कब डेट्स आ जाए पता नहीं है, और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी हो ही जाएगा स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी उस नोटिफिकेशन में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है कि क्या हो सकता है। एक और चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, देखिए आपका जब नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी वाला, उसमें एक पॉइंट लिखा था जो मैंने आप स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ मैं आपको। इस नोट 2 में लिखा है, द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर इन CBT और रिटन एग्जाम स्टेज 1 ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट। तो देखिए इस केस में तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, इस नोट में इतना तो क्लियर हो गया होगा कि CBSE ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट तो CBT के बेस पे तो होगी मेरिट लिस्ट बनेगी बनेगी, बट उन्हीं कैंडिडेट की बनेगी CBT के बेस पे मेरिट लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट की बनेगी जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया होगा। जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो भूल जाइएगा कि आपकी सिलेक्शन होने वाला है, तो आपको स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, उनका ही CBT के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, पर्सन A एंड पर्सन B, ठीक है। A ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और उसके CBT के बेसिस पे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। मान को चलो अच्छा खासा मार्क्स लेके आया था, उसका नाम आ गया। और पर्सन B ने क्या करा, CBT में तो बहुत ताबड़तोड़ नंबर लेके आए, ठीक है। मान के चलो 200 मार्क्स का पेपर है तो 200 में से 180 190 लेके आ गए, और स्किल टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो तो इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कीजिए। और आपका जो मेरिट लिस्ट है CBT के बेसिस पे ही बनेगी, जो आपका रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आए उसके बेसिस पे बनेगी, मगर उन्हीं कैंडिडेट की बनेगी जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो गाइस यही छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको बतानी थी।
अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा ये एफर्ट मेरा पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक करने का कारण क्या है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे ऑलराउंडर चैनल पे नए हैं, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे ऑलराउंडर चैनल को, ठीक है। और बस गाइस यही बताना था। तो गाइस मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।